कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS देवरिया बाई दीपक सर में। तो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम फिर YouTube चैनल पे क्लास 10th का वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। अभी तक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और 9 और चैप्टर नंबर 4 के कुछ एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोडेड हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तक वीडियो हमारा अपलोडेड है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवर बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कह रहा है कि उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही चारों क्वेश्चंस हैं, बट उस क्वेश्चन को किसके हेल्प से सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन में कंडीशन लगा देता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी चारों क्वेश्चंस हैं उसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आपको वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसी का हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी गिवन दैट राइट कर लेंगे। गिवन दैट में है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसको आपको कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्या कर देंगे, जो भी आपका इक्वेशन दिया होगा उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे कह देंगे नाउ इक्वेटिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, यहाँ a एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू, विथ साइन के साथ लिखना है बच्चों, साइन के साथ लिखना है, यदि साइन नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू आपको +3 मिल जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यू नो दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। अब बहुत आसान है, यदि आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यदि फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, फैक्टर करने नहीं आता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ABC की वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पे ला के सॉल्व कर दीजिए। आप बहुत ही आसानी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यदि कंडीशन लगा दिया कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है तो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यदि कंडीशन नहीं लगाया, फैक्टराइजेशन मेथड आप कर सकते हो, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में कंडीशन लगाया है कि ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका जो फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो माइनस फॉर्मूले में पहले से b की जगह पे -7 रख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो, सो दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर कर दोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 2 जा 4। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आप 49 में से 24 को माइनस कर दोगे तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा और 4 में से 2 गया ये 2 हो जाएगा अपॉन 4। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार टेकिंग पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार टेकिंग नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर देंगे, टेकिंग पॉजिटिव ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 7 5 12 अपॉन 4 और 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 3 बार में। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी एक वैल्यू x का 3 आ गया। और यहाँ से टेकिंग निगेटिव कर देंगे, टेकिंग निगेटिव्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो 7 माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 4। तो यहाँ से कट जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। यानी एक वैल्यू अल्फा की वैल्यू 3 हो गई और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 हो गया। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी x की वैल्यू 3 और 1 अपॉन 2। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए। अब ये इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
गिवन दैट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो आपको मैं बताया हूं कि जब भी कहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए, तो उस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिएगा या कंपेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि नाउ इक्वेटिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ से देन क्या मिल जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। b इज इक्वल टू आपको देखो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। एंड c इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से हमको अप्लाई कर देना है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ से abc की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट v की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -4 है, बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है फॉर्मूले में और 4 इंटू 2 इंटू -4 है, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 33 अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 33 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए इसे स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ से इसके दो वैल्यूज हम निकालेंगे, तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर देंगे, टेकिंग पॉजिटिव, तो यहाँ से आप देखो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव लेने पे x इज इक्वल टू देखो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4 प्लस करने पे, टेकिंग पॉजिटिव लेने पे, यही टेकिंग निगेटिव कर देंगे, टेकिंग निगेटिव, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तो ये आपका x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक तो x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू अल्फा हुई, ये वैल्यू बीटा हो गई। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, शेयर कर दीजिए अभी दोस्तों को, सबको बता दीजिए कि DS देवरिया फिर से यूट्यूब पे क्लास 10th के सभी वीडियोस को स्टार्ट कर दी है बनाना। तो मैं सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके आपके सामने ला के देते रहेंगे। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही है, उसको भी कह रहा है कि आपको फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी इस इक्वेशन का भी हमको रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो गिवन दैट द इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या कर देंगे, ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेट कर देंगे। तो नाउ इक्वेटिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, तब a इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू यहाँ से 4 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 4√3 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यानी ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी कभी एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोल देता है, उसी के हेल्प से फाइंड करना है, बहुत बार आया है क्लास 10th में, आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 है और c की वैल्यू 3 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखो 4√3 का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपको मैं बताया हूँ 4√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 इंटू 4√3, यानी 4 4 जा 16 और √3 3 हो जाएगा, यानी 16 3 जा 48, यानी 16 3 48 माइनस यहाँ देखो 4 4 जा 16 और 16 3 जा ये भी 48 हो जाएगा अपॉन 2 4 जा 8 हो गया। सो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू क्या हो गई 48 में से 48 कट गया, यानी ये 0 अपॉन 8 आ गया। अब यहाँ से ध्यान ये देना है कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, नेचर ऑफ द रूट हमने एक वीडियो बनाया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नेचर ऑफ द रूट और डिस्क्रिमिनेंट, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें सभी फॉर्मूलाज ही हैं, उसको देख लेंगे तो आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे ये 0 हो जा रही है ना, तो जो इसके रूट होंगे ना वो इक्वल रूट होंगे, क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। तो इक्वल रूट होने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो -b/2a, x इज इक्वल टू -b/2a, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको नेचर ऑफ द रूट चेक करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आनी चाहिए तभी आप लगा सकते हो। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 हो गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये वैल्यू 0 हो गई, तो प्लस माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी क्या आ गई -√3 अपॉन 2। तो जो इसका आंसर होगा वो x इज इक्वल टू -√3/2 और दूसरा भी रूट -√3/2, क्योंकि इसके दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। यानी जब इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका क्या होता है, इक्वल रूट होता है। याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका जो रूट्स आएगा x की वैल्यू आप डायरेक्ट -b/2a से निकालोगे, दोनों वैल्यू सेम होगी। यानी यहाँ पे हम पुट कर दें उस फॉर्मूले में, तो -b की वैल्यू यही है ना, b की वैल्यू यही है ना, यानी 4√3/2 और a की वैल्यू क्या है, 4 है, इसको कैलकुलेट कर दो, -b माइनस फॉर्मूले में होता है, ये माइनस हो गया। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ गया, -3/2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, जो यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है
गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको क्या करना है, फाइंड द रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हमने अभी जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सॉल्व किया, सेम वैसे ही फाइंड करना है। तो गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नाउ इक्वेटिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको यूज करना है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये याद रखना है बच्चों, जब तक ये याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन मूव नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सभी वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है, पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा, माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, यानी ये 32 हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4। सो यहाँ से देखो, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। आप देखो प्लस 1 में से माइनस 32 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 31 अपॉन 4। अब यहाँ से बहुत ही देखने वाली बात है कि जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो निगेटिव्स है, तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है होते हैं वो कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये आपको पता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। आपको 9th क्लास में हमने बताया है कि जैसे मान लो माइनस अंडर रूट 2 हो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 हो, तो आपको क्या होता है, इसको लिखते हैं माइनस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाता है माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2, और माइनस 1 का एक आयोटा मैथमेटिशियन थे जिसके नाम पे इसकी वैल्यू i रखा गया है, यानी i अंडर रूट 2 हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो 0 प्लस i अंडर रूट 2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a प्लस आई बी लिखते हैं या x प्लस आई वाई लिखते हैं, तो ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से ये जो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 31 अपॉन 4, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हो कि जो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर cannot be negatives, ठीक है, यानी द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव्स, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन, यानी जो इसके रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो, यानी देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन, यानी इसके रियल वैल्यूज नहीं होंगे। तो इसको हम यहीं पे लाके छोड़ देंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बने रहिए। ये फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। बताइए सबको कि DS देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक सर। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।